नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और कुछ साथियों का आज पेपर हो रहा होगा और कुछ साथियों का पेपर अगले दिन मिस आज जैसे कि 18 नवंबर हो चुकी है। कुछ साथियों का पेपर 18 19 नवंबर को होगा, 20 को होगा। तो उन सभी के लिए वीडियो आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है और साथ साथ आपके लिए खास बात ये होने वाली है कि आपकी जो मैथ क्लास है वो आ चुकी है। यदि आपने उस मैराथन क्लास को नहीं देखा है तो मैंने उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उस मैराथन क्लास में आपको 1000 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्रत्येक चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे उस मैराथन क्लास में कराए गए हैं। तो आपने उस मैराथन क्लास को नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। प्रत्येक चैप्टर से आपके 150 क्वेश्चन जिस चैप्टर से जितने क्वेश्चन पूछने की संभावना है उस चैप्टर से उतने क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सारे इस मैराथन में कराए गए हैं। तो आप इस वीडियो के बाद उस मैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा जो आपकी ट्रिपल सी परीक्षा के लिए रामबाण साबित हो सकती है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लिब्रे ऑफिस राइटर को जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। आप इस वीडियो के बाद मैराथन क्लास जरूर देख लीजिएगा। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आपको चैनल पर भी इसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या होने वाला है। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज मिनिमम कितना होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर का मिनिमम फॉन्ट साइज होता है वो कितना होता है। तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर का जो मिनिमम फॉन्ट साइज होता है वो होता है ये। यदि आपसे पूछे कि जो डिफ़ॉल्ट कितना होता है, जी यहाँ पर मिनिमम है। मिनिमम कितना होता है, 1 होता है। डिफ़ॉल्ट होता है 12। लिब्रे ऑफिस राइटर का जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है वो कितना होता है, तो वो 12 होता है। और फॉन्ट नेम कौन सा होता है, तो फॉन्ट नेम होता है लिब्रेशन सेरिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज मैक्सिमम। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है वो कितना होता है, तो वो होता है आपका 999.9 पीटी होता है। यदि आपसे पूछे कि जो मेन्यू बॉक्स वो बॉक्स होता है आपका फॉन्ट बॉक्स होता है उसमें मिनिमम साइज आपका 6 होता है और मैक्सिमम होता है 96 और डिफ़ॉल्ट होता है 12। इन आपको 5 पॉइंट याद रखने हैं। यदि आपसे पूछे मिनिमम, तो मिनिमम 1 होता है और मैक्सिमम होता है 999.9। यदि आपसे पूछे ड्रॉप डाउन मेन्यू होती है उसमें मिनिमम कितना होता है, तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में मिनिमम 6 होता है और मैक्सिमम 96 होता है। और डिफ़ॉल्ट पूछे तो डिफ़ॉल्ट होता है 12। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है मैंने अभी अभी बताया कितना होता है, वो आपका 12 होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है डॉट ODT। कितने मेन्यू होते हैं, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल 11 मेन्यू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में हॉरिजेंटल और वर्टिकल रूलर बाय डिफ़ॉल्ट किस में नाप दिखाते हैं। मतलब कहने का है जो राइटर में हॉरिजेंटल और वर्टिकल रूलर होते हैं आखिर वो नाप किस में दिखाते हैं, तो वो आपके सेंटीमीटर में दिखाते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट जूम परसेंटेज कितना होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसका जो डिफ़ॉल्ट जूम परसेंट होता है वो होता है आपका 100% और मिनिमम जूम होता है 20% और अधिकतम जूम होता है 600%। आपसे 3 क्वेश्चन में से कोई पूछे डिफ़ॉल्ट जूम पेज, देखिए जूम लिखा हुआ है तो डिफ़ॉल्ट होता है आपका 100%, मिनिमम होता है 20% और अधिकतम होता है 600% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कैल्क में किसी सेल में डाली जाने वाली मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें टोटल आपकी पूछ सकता है टोटल रो कितनी होती हैं, तो टोटल रो होती हैं 10,48,576। पूछा गया है कैल्क में किसी सेल में डाले जाने वाली वैल्यू कितनी हो सकती है, तो वो होती है आपकी 10 की पावर 308। ये आपको जो चिन्ह लगा हुआ है जब पावर का होता है 10 की पावर 308, इतनी आपकी मैक्सिमम अधिकतम वैल्यू डाल सकते हैं आप एक सेल में। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल में डाली जाने वाली मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो अभी अभी वही क्वेश्चन है आपका 308 10 की पावर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो सेल होती है, सेल क्या होती है, रो और कॉलम से मिलाकर आपकी एक सेल का निर्माण होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल की मिनिमम कैरेक्टर कैपेसिटी कितनी होती है, कि आप एक सेल में मिनिमम कितने कैरेक्टर मैक्सिमम कितने कैरेक्टर रख सकते हैं, तो आप एक सेल में 65,536 कैरेक्टर लिख सकते हैं। जैसे आपकी एक सेल है आप इसमें आल्ट के साथ एंटर बटन प्रेस कर देंगे, ये सेल आपकी कब तक लिखेगी, जब तक इस सेल में 65,536 लेटर नहीं आ जाएंगे तब तक आप इस सेल में लिख सकते हैं। और जैसे आपको 65,536 से ऊपर होते हैं तो ऑटोमेटिकली अगली सेल में पहुंच जाएगा
और आपसे पूछ सकता है कि एक ही सेल में लाइन ब्रेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो एक ही सेल में लाइन को ब्रेक करने के लिए आल्ट एंटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेकिन एक सेल में 1024 कैरेक्टर ही डिस्प्ले होते हैं। डिस्प्ले कितने होंगे, तो डिस्प्ले आपको 1024 ही होंगे। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में जूम कितना होता है, जो डिफॉल्ट होता है, जैसे आपने अभी राइटर का देखा कि मैक्सिमम होता है वो आपका 600 होता है, यहाँ पर डिफॉल्ट पूछा गया है तो लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो डिफॉल्ट जूम होता है वो होता है आपका 100%। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कैल्क में एक सीट में अधिकतम रो कितनी होती है, जो अधिकतम रो होती हैं वो होती हैं 10,48,576 रो। किस प्रकार होती है, जो लेटिव लाइन होती हैं ये आपकी रो कहलाती हैं। रो 1 नंबर से लेकर 10,48,576 तक आपकी रो होती हैं 10,48,576। और कॉलम पूछे तो कितने होते हैं, तो 1024 आपके कॉलम होते हैं। कॉलम ए से लेकर अंतिम कॉलम पूछे तो अंतिम कॉलम होता है AMG। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है, तो मिनिमम फॉन्ट साइज आपका 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्प्रेस में फॉन्ट साइज मैक्सिमम कितना होता है, तो वही आपका 999.9 PT तक होता है। पूछा गया है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, तो अभी आप पढ़ कर आए थे जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसका डिफ़ॉल्ट कितना होता है फॉन्ट साइज, तो लिब्रे ऑफिस राइटर का 12 होता है, लेकिन जो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है उसका फॉन्ट साइज होता है 18। याद रखेंगे राइटर का होता है 12 और इम्प्रेस का कितना होता है, इम्प्रेस का होता है 18। और जो इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है आपका .odp। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14 में इम्प्रेस में जो डिफ़ॉल्ट जूम होता है वो आपका 100% होता है। याद रखेंगे राइटर कैल्क इम्प्रेस का जो डिफ़ॉल्ट जूम होता है वो होता है आपका 100%। इम्प्रेस में स्लाइड का जो डिफ़ॉल्ट साइज कितना होता है, जैसे आप देखेंगे जब आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस खोलेंगे तो जो उसका डिफ़ॉल्ट साइज होता है वो आपका 4.3 का होता है। आपसे पूछ सकता है जो लिब्रे ऑफिस राइटर में आपकी स्लाइड खोलती है वो आखिर वो ओरिएंटेशन कौन सा होता है, तो ओरिएंटेशन होता है वो आपका लैंडस्केप। लेकिन जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर को खोलते हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट आपका ओरिएंटेशन क्या होता है, तो उसका डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है वो होता है पोर्ट्रेट। इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कैल्क में गुणा करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो गुणा करने के लिए आपको सबसे पहले बराबर चिन्ह लगाएंगे और A.B लिख देंगे तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर B सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कैल्क में एच लुकअप फंक्शन का प्रयोग कहाँ होता है। जो एच लुकअप होता है इसका मतलब होता है हॉरिजेंटल वैल्यू को खोजने के लिए, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर A सही आंसर होगा। हॉरिजेंटल वैल्यू को खोजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो एच लुकअप फंक्शन का प्रयोग करते हैं। और यदि आपसे पूछे वर्टिकल डेटा खोजने के लिए किसका प्रयोग होगा, तो वर्टिकल डेटा खोजने के लिए आपका बी लुकअप का जो बी लुकअप होता है उसका प्रयोग होता है। पूछा गया है जो बी लुकअप होता है तो वर्टिकल डेटा को खोजने के लिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए Ctrl+Shift+P का प्रयोग करते हैं। सुपर स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, तो सुपर स्क्रिप्ट मतलब होता है जैसे आपका ए के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, बी के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, तो लाइन के हल के ऊपर अक्षर लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं, जिसकी शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+Shift+P। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट मतलब जैसे आपका H2O जो 2 होता है, जो कहाँ नीचे लिखा होता है 2 4, यहाँ पर कोई भी अक्षर हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है, तो इस लाइन की नीचे करने के लिए सब स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं और ऊपर करने के लिए सुपर का प्रयोग करते हैं। पूछा गया कि सब स्क्रिप्ट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं, तो सब स्क्रिप्ट करने के लिए हम Ctrl+Shift+B का प्रयोग करते हैं। सुपर के लिए P का प्रयोग करेंगे और सब के लिए Ctrl+Shift+B का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन मोड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें फुल स्क्रीन मोड करने के लिए Ctrl+Shift+J शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन मोड की शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+Shift+J। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिंट प्रीव्यू। आखिर प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम लिब्रे ऑफिस राइटर में किसका प्रयोग करते हैं, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए Ctrl+Shift+O शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए Ctrl+Shift+O का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तीनों शॉर्टकट की आपकी एक ही है, लेकिन एक आपकी यहाँ पर सही होगी, यहाँ पर कह सकते हैं तीनों ही सही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए हम Ctrl+P का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर A सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल एच का प्रयोग करते हैं, फाइंड करने के लिए कंट्रोल एफ का प्रयोग करते हैं, और यदि आप अलाइनमेंट को राइट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? कंट्रोल आर का प्रयोग करेंगे। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन, अंडो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो अंडो करने के लिए कंट्रोल जेड का प्रयोग करते हैं। रीडो पूछे आपसे, रीडो करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो रीडो करने के लिए कंट्रोल वाई का प्रयोग करेंगे, और कंट्रोल यू से अंडरलाइन हो जाएगा, और कंट्रोल आर से क्या होगा? कंट्रोल आर से आपका क्या हो जाएगा? अलाइनमेंट है वो आपका राइट हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपके लिए इतने ही क्वेश्चन है जो आपके लिब्रे ऑफिस से, राइटर कैल्क इम्प्रेस से बन सकते थे, जो आपके इंपोर्टेंट पूछे जा सकते हैं, वही क्वेश्चन है। तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके मैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस मैराथन क्लास में आपके लिए बहुत ही मेहनत से बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया है, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपके पास कम समय है तो आप उसको 2x की स्पीड में लगाकर देख सकते हैं, लेकिन एग्जाम से पहले एक बार उस मैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो सकती है। यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिसका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, और एग्जाम के बाद अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको उस मैराथन क्लास से और आपने टोटल क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही आंसर दिए हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपका पेपर बहुत अच्छा हो। बेस्ट ऑफ लक।